ये एक यूजुअल वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो नहीं है, एक अवेयरनेस स्पीच है। अगर टाइम हो तो ही देखना प्लीज़। गाइस ये 22 जनवरी 2026 आज की खबर है दैनिक भास्कर की। इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये चयन बोर्ड के अंदर अभी जो परीक्षा के पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में, बहुत सारे फर्जीवाड़ा चल रहा था इसमें, बहुत भयंकर लेवल का। 9 साल से ये लोग फर्जीवाड़ा करते, परीक्षा एग्जाम में पेपर लीक करा रहे थे, लोगों को बेच रहे थे, और कौन से लोगों की कम्युनिटीज को बेच रहे थे वो मैं आगे बताता हूँ। 9 साल से एक सिपाही इनके चयन बोर्ड में बैठ के फुल ऑन धांधलेबाजी चल रही थी, और जिसमें सोचो 9 साल में इन लोगों ने कितने लोगों की सीटें खाई होंगी, खुद की कम्युनिटी में प्लस दूसरे की कम्युनिटी में। और फिर वो कहते हैं कि देश के अंदर नौकरियां नहीं है। अरे हालत ही खराब है, नौकरी होगी कहाँ से? ये अनडिजर्विंग लोग ऐसी ऐसी पोजीशन में जाके बैठ जाते हैं तो देश की ग्रोथ भी स्लो हो गई, और पता नहीं क्या क्या हो गया। इसमें मैं एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ के सुना रहा हूँ, किन ज्यादातर कम्युनिटी के कौन से लोग शामिल है, सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, इस मामले में ऋषिकेश मीणा, देशराज मीणा, आशीष मीणा, पिंटू मीणा, कमलाकांत, हरीश सैनी, भगत राम मीणा, उपेंद्र कौशिक, देवेंद्र सिंह गुज्जर, रवि तिवारी, ब्रजेश कुमार, गौरव सैनी, जयप्रकाश, महेंद्र मीणा, संजय सैनी, आदित्य मीणा, ऋषिकेश मीणा, अशोक, पवन गुजर, उदय, मनीष मीणा, हिमांशु गुजर, चौधरी जाट, ये पूरा का पूरा भरा पड़ा। और जिस सिपाही के खिलाफ है उसका नाम भी क्या नाम है, अनिल चौधरी नाम है, बेल्ट नंबर इसकी 9727। 2018 में ये बोर्ड में इसमें चयन इसका ये मतलब नौकरी लगी थी। और इस बेटी के बाप ने अपने पत्नी मीरा नाम की, साली मीना मीणा जो भी चौधरी होगी, दोस्त की पत्नी वीरू चौधरी, जेईएन भर्ती, कृष्ण कुमार चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, लोकेश, एकदम सबके इनके नंबर बढ़वा दिए 2021 और पता नहीं 19 वाली परीक्षाओं में नंबर बढ़वा दिए इसके। उसके बाद में सोचो इनके मतलब ऐसे ऐसे नंबर बढ़े, इनके नेगेटिव मार्क के इनको टॉपर बनवा दिया। कितनी बुरी स्थिति है। और अब ऐसी टाइम पे ये जाट मीणा, ये SC ST OBC वाले ज्यादातर कैटेगरी के लोग हैं, इसके अंदर फंसे हुए, पूरा सिस्टम हैक कर रखा है इन लोगों ने। और ये रिजर्वेशन पे नौकरियां मिलने के बाद में, कम नंबर में नौकरियां मिलने के बाद में ऐसा सिस्टम खराब होता है। और अब इसमें जो दूसरी कैटेगरी के लोग बच गए, मेरे जैसे बच गए ना, अब हम लोगों को जब ये सीट ही नहीं मिलेगी तो हम लोग तो सबॉर्डिनेट काम करेंगे। अब हर कोई तो बिजनेस कर सकता नहीं है, मेरे को तो नहीं आता बिजनेस करना। अब मैं सबॉर्डिनेट जब काम कर रहा हूँ और वहां पे इनका जैसा कोई बंदा मर्सिडीज BMW बढ़िया 2 नंबर में पैसा छाप के मेरे सामने आएगा और एटीट्यूड दिखाएगा, तो भाई मेरे तो DNA में वही है, मेरे यार हमारे DNA में वही है, सुनते थोड़ी किसी की, वापस जूत मारूंगा इसके। और फिर ये वापस जाएगा कोर्ट में बोले कि हमारे को पहले भी ये लोग मारते थे, अभी मार रहे। तो अब ज्यादा ही दिक्कत हो रही है इन लोगों को। तो हर 10 साल में रिवीजन होता है ये रिजर्वेशन की पॉलिसी का, स्ट्रक्चर का पता नहीं, तो अपना नाम हटवाओ ना, किसी मंत्री को बोल के नाम हटवाओ अपना हर बार। अब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा खानदान पूरा अच्छे से उठ चुका है, समृद्ध हो सब कुछ, तो फिर अपना नाम हटवा लो भाई। और अगर नाम नहीं हटवाना है तो, और कर्म भी उल्टे करने हैं, तो भाई जो उसका रेसिप्रोकेशन जो मिलेगा वो लेते रहो। दिक्कत क्या आ रही है तुम्हारे को? और इसमें सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को तो गुस्सा तो है, खुद के लिए तो है ही ऑब्वियसली, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जाट मीणे गुजर बहुत सारे लड़के देखे, लड़के लड़कियां देखे जो बढ़िया मेहनत करते हैं। उनको वो उनको भी दिक्कत है कि यार ये जो गाँव से आ जाते हैं, ना नॉलेज है, भाषा की बोलना ढंग से आता नहीं है, गणित ढंग से आती नहीं है, कम नंबर में पास हो जाते हैं, वाकई में कचरा कर रहे हैं नौकरी का प्लस रोड पे समाज में। उनको जिनको बदलना होता है उनके नंबर ही नहीं आ पाते, फिर उनके चांस ही नहीं मिल रहे। परीक्षा एग्जाम ही क्या बोलते फेल हो रहा है, एग्जाम पूरा पूरा पेपर लीक हो रहा है, तो ढंग के SC ST OBC में जो ढंग के कैंडिडेट है वो भी नहीं आ पाते। जनरल तो हटा ही दो। इसका एक भयंकर वाला प्राइम एग्जांपल ये भी अभी अभी मैं आगे बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले की खबर है, योगेश मेहता नाम का एक 27 साल का कोई लड़का है, नोएडा में अपने ऑफिस से या कुछ काम से दोस्तों से मिलकर घर आ जा रहा था रात के समय। और नोएडा में कोई एक रोड है जो 90 डिग्री एंगल पे किसी ऐसे ही इनमें से किसी चयनित इंजीनियर ने बनाई हुई है, इस जैसों से इन जैसों ने। वहाँ पे ना तो कोई बैरिकेडिंग लगी हुई, ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कुछ, तो बेचारा नीचे साइड में एक कोई लेक बन गई थी, वहाँ गिर गया। वो लेक भी की थी, किसी कंस्ट्रक्शन साइट की लेक थी जो अबैंडन हो चुकी थी, में पानी भर गया, पानी, और पानी भी नहीं निकाले गए इन आराम खोरों से, उसमें उसकी गाड़ी गिर गई। अब लकीली उसी गाड़ी में सनरूफ थी, वो थोड़ा दिमाग लगाया उसने, सनरूफ में से वो बाहर निकला, मोबाइल की लाइट जलाई और हेल्प मांगने लग गया। उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे यहाँ के बचा लो, मैं डूब रहा हूँ।
पापा है उसके, पुलिस, पापा ने पुलिस को फ़ोन करा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, सब लोग वहाँ पुल पे खड़े हुए हैं। बंदा, एक वीडियो है लाइव, बकायदा देखना वीडियो, बंदा दूर से अपने फ्लैश लाइट दिखा रहा है फ़ोन की, यहाँ हूँ मैं। पुलिस वाले, हमको तैरना नहीं आता, हम क्या क्या करें। फायर ब्रिगेड वाले क्या बोल, जिनका जॉब है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जॉब है, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो नीचे सरिये होंगे, इस पानी में हम कूदेंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। अरे साले वो मर रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं उसकी जगह हो तो भाई मेरे पास जितनी सेविंग है ना सारी ले ले, तेरे को ज्यादा बिना रिश्वत के काम नहीं होता ना तुम लोगों से, पूरी सेविंग ले ले भाई मेरी, लेकिन मेरी जान तो बचा ले, जान से ऊपर थोड़ी है। वो कह रहा है कि सरिये हैं, दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या बोल क्या रहे हो यार, ऐसे लोगों को तो नहीं और सस्पेंड नहीं, बुरी तरह से जेल में जूत पड़ने चाहिए ढंग से, और जेल में परमानेंटली बंद हो जाना चाहिए, और खानदान में इनके कोई भी किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि ये लोग कोई खिलाफ केस भी लड़े, कोई कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए, कोई लेगा नहीं इनकी, कोई वकील साथ नहीं होना चाहिए इनकी। वहाँ पुलिस वाले कुछ नहीं कर रही है, ये वाले और कोई यहाँ की इसकी हेड है चेयरमैनशिप की, पता नहीं किसकी हेड है, उसका नाम है क्या, ये मेधा मेधा भेदा रूपम फूपम ऐसे कुछ करके नाम है, और वो किसकी बेटी है, वो कोई इलेक्शन कमीशन की कोई अधिकारी की बेटी है। सब झोल झाल करके बड़ी बड़ी पोजीशन भी ले लो और उसके बाद काम भी मत करो। अरे यार एटलीस्ट इतना सा काम तो कर दो, किसी के कोई मरे वरे नहीं है, वो भी ऐसी ऐसी किससे, रोड एक्सीडेंट में तो पहले ही मरते हैं, बीमारियों से तो हॉस्पिटलों में पहले ही मर रहे हैं, अब ऐसे भी आघातजनक किस्सों में मर रहे हैं कि यार साइड में गाड़ी गिर गई और गाड़ी में बंदा दिख रहा है कि मैं यहाँ हूँ, बचा ले मुझे आके, 2.5 घंटे मैं, हम लोग वो उतना भी नहीं बचा पाई, तो तुम धांधलेबाजी कर, क्या मतलब निकलेगा फिर इस धांधलेबाजी का। भाई बहुत ज्यादा पीक हो जाएगा ना तो बहुत भयंकर हो जाएगा मामला। ये तो नाराज करने वाला केस होता है, ये नोएडा वाला तो लिटरली बता रहा हूँ, इतनी नाराजगी होनी चाहिए इस मामले को। मैंने सुबह सुबह क्या करा, मैंने सोचा कि यार देख बड़े लोग क्या बोलते हैं, मैं मम्मी के पास गया, मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हुआ। अब मम्मी और मम्मी वाली उम्र लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं, मम्मी बोल रही है अरे भगवान कोई किसी को दया आ जाती तो बेचारे को बचा लेता। अब मैं कह रहा हूँ मम्मी दया दया के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप, कल को आपका खुद का बच्चा होता तो क्या दया के भरोसे बैठते क्या। और लकीली वहां पे कोई ढंग की महान आत्मा, मतलब महान आत्मा भी किसके रूप में आई, वो एक ब्लिंकेट में बंदा काम करता था, यादव था, उसके इंटरव्यू उसी ने एक्चुअली विक्टिम था, विक्टिम नहीं विटनेस था वो, उसने बताया, उसने कूदा पानी में एक्चुअली में, लेकिन वो बेचारा लेट आया था, तब तक वो डूब गया था, लड़का मर गया था यार, उसको नहीं मिली लाश, वो अकेला पानी में डूब के उसने हिम्मत दिखाई। जो पूरा पूरा जिन्हें सैलरी ले रहे हैं, लाखों रुपए की घूस लेके बैठे हैं, सीट गर्म कर रहे हैं, वो कोई नहीं गया। एंड में आईपीएस जैसे लोग आ रहे हैं, फिर आईपीएस जैसे लोगों के वो जवाब नहीं है, इंटरव्यू पूछ रहे हैं लोग क्या कर रहे हो, क्या है ये। और मैं खुद टेंशन में आ गया कि यार मैं खुद थाला आईपीएस तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस ये आरएस की तैयारी कर रहा हूँ यार, कैसे कैसे लोग कैसे मतलब ये सिस्टम में ऐसा क्या है कि लोग किसी के इतनी बेसिक चीज पे हम लोग जान नहीं बचा सकते किसी की। तो यार ऐसे क्या मतलब इतनी भयंकर पढ़ाई करने का, इतने इतने घंटे देने का, और बोलते हैं बड़ा अच्छे नागरिक बन जाते हैं जो आईएएस आरएस की तैयारी करते हैं। आप कुछ बने ना बने अच्छे नागरिक जरूर बन जाते हैं। अच्छे नागरिक यार, तुम्हारे पास कुछ पावर होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे तो अच्छे नागरिक बनने का क्या फायदा है। बिना पावर के सही ठीक है, फिर तो लोग जो बेसिक लोग हैं, जो सड़क पे गाड़ी ढंग से चलाते हैं, पार्क ढंग से करते हैं, कचरा नहीं फैलाते हैं, वो ज्यादा बेटर है बिना पढ़ाई के, बता रहा हूं। और ऐसे लोग ये जो भी हैं नीचे से लेके ऊपर तक, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आईपीएस अधिकारी, ये जब इनके दोस्त यार भी तो होते होंगे यार, इनके बच्चे भी तो होते होंगे, और इनके बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते होंगे, ढंग की शिक्षा मिलती होगी, ढंग की एजुकेशन मिल रही होगी, इंग्लिश हिंदी सब कुछ आता होगा, इनको एथिक्स भी सिखाए जाते होंगे, मैनेजमेंट सिखाया जाता होगा। ये इनके बच्चे दोस्त यार नहीं पूछते होंगे यार तू तो इसी इलाके का है, वहाँ हेड है, तू तो उसी इलाके में पुलिस वाला है, तू तो उसी इलाके में फायर ब्रिगेड वाला है, यार क्या हुआ क्या, तू तो वही था ना। ये लोग किसी के ऐसे मर्डर वाला इंसिडेंट कैसे जस्टिफाई करते होंगे कि यार हाँ क्या हुआ, फायर ब्रिगेड वाला क्या यही बोलेगा कि यार वहाँ सरिये थे, वहाँ कौन घुसता यार, मरने दिया। पुलिस वाला बोलेगा बोले हमको तो तैरना भी नहीं आता, हम क्यों बचाएं, जाने दो। और आईपीएस वाला क्या बोलता होगा यार, वो तो भयंकर पढ़ लिख के आया है। नहीं, पढ़ लिख के थोड़ी आया है, ये इस खबर वालों में से आया है। ऐसी इसी बेस पे एक बागी हरियाणवी चैनल है इंस्टाग्राम पे, वो सही कहता है यार कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ये, सही कहा है, उन चैनल पे काफी अच्छी बातें करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है एक्चुअली में। अगर किसी को लगे तुमको सही कि किसी और को शेयर करना चाहिए, मेरी जान तुमको ऐसा लगता है तो यहीं रहना और कुछ देखती रहना, और लगता है शेयर करना चाहिए तो किसी और के साथ शेयर कर देना जिसको देखना चाहिए ये वीडियो। और एक नाराजगी बताने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक शायद अगर देखो नाराजगी तो दिखा हम लोग कैंडल मार्च करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ और करके फायदा नहीं, मैं कर रहा हूँ एक नया तरीका ढूंढो। मेरे दिमाग में रैंडमली आया कि
इस बार 26 जनवरी अभी आ रही है, तो ये जो रिपब्लिक परेड वगैरह होती है, सब वो बड़े मंत्री हुए हैं, ये पूरा भारत सरकार अपना वो दिखाती है ना, परेड करवा के, वहाँ लोगों की भीड़ होती है, वहाँ कोई मत जाओ। जहां पर भी किसी भी पार्टी की गैदरिंग हो रही है, या फिर कोई बड़ा मंत्री नेता, या फिर कोई बिजनेसमैन, या फिर कोई ये अधिकारी IAS RAS ये आ रहे हैं, तो ना वहां पे पब्लिक गैदरिंग करो ही मत, इनको ना तो सुनो ना देखो। 26 जनवरी को मान लो अगर रिपब्लिक परेड में कोई भी नहीं हो, खाली हो, ये नेता खुद ही लगे हुए हैं, आर्मी वाले खुद ही दिखा रहे हैं, अपने प्लेन उड़ा रहे हैं ऊपर से, कोई है ही नहीं देखने वाला। अगर चलो मीडिया वाले तो शायद आएंगे ही, लेकिन मान लो मीडिया वाले भी एक बार ऐसे कर दो तो मज़ा आ जाए एक बार के लिए, वर्ल्ड न्यूज़ बन जाए भाई, ग्लोबल खबर बन जाए। देख लेना, किसी को शेयर करना हो लगे ठीक तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच।